नमस्कार साथियों, हम खड़े हैं मथुरा के बिजली घर पर, जो कैंट का, यहाँ मथुरा जिले का सबसे बड़ा बिजली घर है। समस्या वैसे कहेंगे एक छोटी सी है और बहुत बड़ी समस्या है। समस्या छोटी और बड़ी कैसे है वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ निविदा कर्मचारी हैं और संविदा कर्मचारी हैं, 72 घंटे की हड़ताल पर बैठे हैं, जिससे कुछ समस्या जनता को भी हो रही है। कहीं कहीं बिजली घरों पर लाइट नहीं है, लेकिन उनसे भी बड़ी एक समस्या है, वो है बिजली विभाग के ये कर्मचारी जो यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कहूँगा एक बार पहले जरा ये घुमा के दिखा दें कि ये बैठे क्यों हैं हड़ताल पर। काम को छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, लेकिन कहीं कहीं बिजली घरों पर समस्याओं को सॉर्ट आउट भी किया जा रहा है। और इनका कहना भी है कि हम नहीं चाहते कि जनता किसी तरह से परेशान हो, लेकिन जब आपके घर के खुद के घर में आग लगती है ना, तो दर्द तो देखो खुद को ही होता है, दूसरे को नहीं होता। और सरकार हो या कोई और अधिकारी हो तब तक नहीं सुनता जब तक उसके गेट को ढंग से नहीं बजाएंगे। घंटी जब तक नहीं बजाएंगे ना, तो जग के नहीं आएगा कि गेट पर कोई खड़ा है। वही आज का नियम है, और बाकी की जो कहानी है मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या रीजन है कि ये लोग हड़ताल पर हैं। और जो कहते हैं ना कि चौथा स्तंभ मीडिया का, और जो मेरा खुद का ओपिनियन होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये गलत है या सही। पहले इनसे पूछते हैं कि इनका ये हड़ताल करने का क्या औचित्य था, और सरकार की जो कमियां हैं या इनकी जो कमियां हैं, फिर हम लास्ट में। आप सर, शुभ नाम पहले तो आपका? मेरा नाम मोहन बाबू आर्य है। किस पद पर हैं? मैं जिला संघर्ष समिति का यहाँ संयोजक हूँ जी। और ये आंदोलन जो चल रहा है, जिला संयोजक हैं, उसके साथ साथ आप किस पद पर हैं बिजली में? बिजली विभाग में मैं टेक्निकल असिस्टेंट हूँ यहाँ पे। टेक्निकल असिस्टेंट है। हड़ताल 72 घंटे से चल रही है, और सरकार कह रही है कि हम इस तरह से नहीं करेंगे, उस तरह से नहीं करेंगे। एक मैं छोटा सा आंसर पूछूंगा, क्योंकि मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। बिजली नहीं आएगी तो बहुत सारे काम भी रुक जाएंगे, और जनता को कहीं कहीं परेशानी भी हो भी रही है जहाँ बंद हो गई है, क्योंकि हड़ताल पे हो आप लोग। तो समस्या है कि वैसे सरकारें कहती हैं कि हम ये सिस्टम रख रहे हैं कि मिनिमम मजदूरी इतनी मिलनी चाहिए। 9,500-10 हज़ार रुपये मिनिमम मजदूरी है कि इतनी तो हर कीमत पर मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। आपको कितनी मिलती, मतलब आपके कर्मचारी? ऐसा है, हमारे यहाँ जो संविदा कर्मचारी हैं जिनको ये मजदूरी की बात है, पहली बात तो ये है कि जो सरकार की लिस्ट है जिसमें 52 प्रकार के जो संविदा वाले कर्मचारी हैं, उस लिस्ट में बिजली के कर्मचारियों का कहीं नाम ही नहीं है। और लोगों को राज मिस्त्री का तय है, बढ़ई का तय है, वेल्डिंग वाले का तय है, बेलदार का तय है, सबका तय है उसमें किसको कितना मिनिमम वेज देना है। लेकिन उसमें 52 की लिस्ट में बिजली के जो मिस्त्री हैं हमारे, जिन्हें हम संविदा कर्मचारी कहते हैं, उनका कहीं नाम नहीं है कि इनको हमें मिनिमम कितना देना है। जो ठेकेदार हमारे टेंडर में डाल देता है मिनिमम के हिसाब से, उसे हम मिनिमम ही मानते हैं। बिल्कुल। उसको इनका मिलता है। इनका जो है मिनिमम, आप जो ITI होल्डर है उसको आप 9.5-10 हज़ार दे रहे हैं, नॉन ITI है मान लो उसको 8 हज़ार दे रहे हैं। तो आज महंगाई के ज़माने में जब सिलेंडर 1100 रुपये का मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में, और पेड़ कटने बंद हो गई, लकड़ी वकड़ी कहीं है नहीं, तो ऐसी स्थिति में ये हमारे 8 हज़ार वाले कर्मचारी या 8.5 हज़ार वाले अपना परिवार कैसे चलाएंगे? उसमें बच्चों की फीस भी है, सब कुछ। अब महंगाई आप देख ही रहे हैं, एजुकेशन कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। तो एक बात तो हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि जो हमारे संविदा के कर्मचारी हैं इनको कम से कम सम्मानजनक स्थिति में वेतन मिले, जिससे कि अपने परिवार का भरण पोषण सही प्रकार से कर सकें। आप किस बात पे हो? हम इस बात पे हैं कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, सबसे पहली बात कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो अपने जीवन के 25 साल 30 साल विभाग में लगाते हैं, सरकारी विभागों में लगाते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं मतलब जुड़े हुए हैं, पहले आपकी भी उम्मीद रही होंगी कि भाई मैं सरकारी नौकरी में आ जाऊं। और सरकारी नौकरी में आने का सबका मुख्य उद्देश्य ये होता था कि भविष्य उनका बुढ़ापे में सुरक्षित रहता था, उन्हें पेंशन मिलेगी। अगर परिवार में बच्चों से डिस्प्यूट हो जाए तो कम से कम दोनों बुजुर्ग अपने सहारे जी लेंगे। वो पेंशन गवर्नमेंट ने 2000 में बंद कर दी, हमारे विभाग में 2000 में, राज्य सरकार में 2005 में। अब ये बताइए कि हम अपने जीवन के 30 साल 35 साल लगा रहे हैं, उसके बाद में पेंशन नहीं है। जो हमारे और जो विभाग हैं और स्टेट हैं उनमें सब में हो गई, तो हम अपनी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी, हमारी कैशलेस जो बीमारी है हमारे हार्ट की, उसकी वो कैशलेस सुविधा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए और हर जिले में होनी चाहिए, जिससे कि हमारा कर्मचारी अपनी इलाज को करा सके। एक हमारे मांग है कि हमारा जो प्रमोशन के हिसाब से 3 समयबद्ध वेतनमान होते हैं वो भी सरकार ने नहीं करे हैं।
दूसरे और भी हमारी तमाम ऐसी मांगे हैं जिनके लिए जो है हम लोग लगे हैं। 14 मांगे थी हमारी, जिन पे 3 दिसंबर को समझौता हुआ। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने समझौता किया और उन्होंने ये कहा कि 15 दिन में हम आपके आदेश कर देंगे, और 15 दिन के बाद में 3.5 महीने होने के बाद में उन पर आदेश नहीं हुए। अब हमारी कोई नई मांग नहीं है, वही पुरानी वही वो 14 मांगे हैं, और एक मांग है उन 14 मांगों की कि हमारा जो पुराना आपने समझौता किया उसे आप लागू करें। उसके अलावा कोई हमारी मांग नहीं है, न हम ये चाहते हैं। मतलब उन्होंने खुद आश्वासन दिया था कि हाँ हम इसको मानते हैं, लिखित में कि 15 दिन में हम आपके आदेश कर देंगे, आप इस आदेश अपने आंदोलन को वापस ले लो। भाई अब हम भी पब्लिक के आदमी हैं, जब इतने बड़े पदाधिकारी हैं, माननीय मंत्री जी हैं, आश्वासन कर रहे हैं, उनके अंदर में हम काम करते हैं। हमारे विभाग के मसीहा हैं भाई, हमारे संरक्षक हैं वो। जब संरक्षक घर का मुखिया के ये कह दे कि भाई ये काम हो जाएगा, तो आप बताइए कौन बच्चा ऐसा है जो नहीं मानेगा? सही बात है। उनकी बात पे हम, और आज भी अगर हम ये आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी आन बान के लिए ही कर रहे हैं कि उन्होंने जो जवान दी थी तो वो बची रहे, और हमारी कोई वो नहीं है मांग। देखिए मतलब एक मैंने कहा था ना कि मैं अपना ओपिनियन बाद में दूंगा, देखते जाइए। ये मतलब जो खुद कह के मुकर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा इन्हें भी गुस्सा आता है। और देखिए परिवार में ये छोटी मोटी खटास तो चलती रहती है, उसमें कोई बात नहीं है ना? ये है। सर शुभ नाम आपका? प्रमोद कुमार नाम है जी मेरा। किस पद पर हैं? मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ जूनियर संगठन का जी। क्या डिमांड है, क्या मांगे हैं, और 72 घंटे का जो अल्टीमेटम है आपका, जैसे इन्होंने बताया कि कुछ समय पहले जब आंदोलन हुआ उस समय प्रदेश के जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया था कि हाँ आपकी 14 मांगे जायज़ हैं, और उसके बाद 3-4 महीने बता रहे हैं कि हो गए, उसके बाद फिर ये नहीं पूरी हो पाई। रीज़न क्या है? ऐसा क्या चीज़ है, दिक्कत क्या हो रही है ऐसी? देखिए, ये तो सरकार या प्रबंधन वही बता सकता है कि वो क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन जो लिखित समझौता हम लोगों के साथ 3 दिसंबर 2022 में हुआ, तो 14 मांगे थी। कमेटी बनी, प्रशासन के लोग की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से भी लोग थे, सरकार की तरफ से मुख्य सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी भी थे, माननीय ऊर्जा मंत्री भी थे। बहुत सारे लोगों के बीच में लिखित समझौता हुआ था 3 दिसंबर 2022 को, जिसके ये कहा गया था कि हम 15 दिन में आपको आदेश दे देंगे। आदेश न आने पर, 15 दिन के बाद आदेश न आने पर हमारे संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा, नेताओं द्वारा बार बार प्रबंधन को रिमाइंडर दिया, पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमान आपके द्वारा दिनांक कितने को हमारे प्रतिनिधियों के साथ इस तरह से लिखित समझौता किया गया था, उसका अभी तक अनुपालन नहीं हुआ है। उसके बार बार रिमाइंडर के बावजूद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मनीषियों ने, नेतृत्व ने उन्हें इस आंदोलन की नोटिस भेजी, बाकायदा नोटिस के बावजूद, उसके बावजूद भी इन लोगों ने, किसी ने कोई सुनवाई नहीं हुई। तब ये स्थिति पैदा हुई कि 72 घंटे का ये स्ट्राइक, सांकेतिक स्ट्राइक का ये कार्यक्रम लाया गया, जिसके तहत जैसे आपने लगाया गया। कल रात में AK शर्मा जी का वक्तव्य सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने रात 2 बजे करीब, और उसमें 1332 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था, मतलब हटा दिया था, और कुछ को गिरफ्तार भी कराया गया है। तो एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम आपकी बातें मानेंगे, लिखित में आश्वासन देती है, जब कर्मचारी अपनी डिमांड करता है फिर ये होता है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये तो माननीय मंत्री जी, हमारे और आपके बीच में भी कोई लिखित समझौता हो तो उसका पालन हमें करना चाहिए। लिखित तो बहुत दूर की बात होगी, मौके की भी समझौता अगर हमारे बीच में होता तो उसका पालन करना चाहिए। ये तो इस समय लिखित हो गया है, उस पर भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पालन नहीं हो पा रहा है, और पालन कराने के लिए बाध्य होकर हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ रहा है। इसकी तो सरकार को, माननीय मंत्री जी को हमारी तरफ भी सोचना चाहिए। हम लोग इस विभाग के हैं, वो हमारे मुखिया हैं, हम उन्हीं के लिए बैठे हैं। अपनी मांग किससे करेंगे बताइए? अगर मुखिया से नहीं कहेंगे, विभाग में कहाँ जाएं फिर? जिस बात के लिए आपने हमें आश्वासन दिया, आदेश करने की भी कही, और फिर भी आश्वासन के बावजूद आदेश नहीं हो रहा है, तो हम किससे गुहार लगाएंगे? हम अपने मुखिया से लगा सकते हैं, इसी के लिए उनसे गुहार लगा रहे हैं। मुखिया से गुहार तो लगाएंगे ही लगाएंगे। सर आप? सर मैं गणेश तोमर, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा समुदाय कर्मचारी संघ लखनऊ प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष से। देखिए सर, इसमें हमारी ही मोटरसाइकिल, हमारा ही मोबाइल होता है, समय का ड्यूटी का कोई घंटे तय नहीं है। अच्छा, कितने घंटे की ड्यूटी होती है? ड्यूटी कायदे से 8 घंटा की होना चाहिए, परंतु आपने देखा होगा कि 24 घंटे जी
तक भागना पड़ता है। अभी घर पे सो रहे हैं, फोन आ जाएगा वहाँ जाइए। पूरा स्टाफ तो है नहीं कहीं जो उस हिसाब से क्षमता है ट्रांसफार्मर की। कहीं कहीं 20-20 MVA लगे हैं, 10-10 MVA के, वहाँ उस हिसाब से यानी 8 घंटे के हिसाब से 24 घंटे में 3 व्यक्ति होना चाहिए, और 10 फीडर है तो 30 व्यक्ति होना चाहिए, और व्यक्ति 10 हैं, तो उस तरीके से बड़ी दिक्कत आती है। कभी इधर एक मिनिमम जैसे देखा गया है कि किसी भी फीटर को ले लो XYZ, तो जैसे जो संविदा कर्मचारी हैं, क्या 24 घंटे की ड्यूटी रहती है उनकी, या लिखित में 8 घंटे है? किस तरह से ड्यूटी का पैसा मिलता है, क्या है, ये भी थोड़ा क्लियर करें। देखिए, अब फिलहाल कोई ढंग से कोई चार्ट नहीं बना है। अच्छा। अब हम जैसे बिजली घर पे आ गए सुबह, अगर अभी सुबह 6 बजे गए हैं कोई काम करके, अभी किसी का फोन आ गया हमें जाना है, तो 10 बजे आ गए और नॉर्मल सब ठीक ठाक कंप्लेंट निपटा के 5 बजे जा रहे हैं, और जब ही घर पहुंचे फिर आ गई कि साहब वहाँ पे आग लग गई, वहाँ पे कंप्लेंट खराब हो गई। इस तरीके से कुछ ऐसा करते हैं कि भाई अब दिन में मैं रहूँ, भैया दिन में 2 आदमी अगर हमें एक्स्ट्रा भी रखते हैं भाई आप चला लो। कैसे न कैसे ही व्यवस्था को संभाले हुए हैं, वो केवल जुगाड़ से सिस्टम है, कोई नियमित प्रकार नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। और यही हमारी मांग थी, कम से कम रिलीवर होना चाहिए हमारा। 3 व्यक्ति हैं हम 24 घंटे में, चौथा रिलीवर, अगर किसी को बुखार आ गया कोई बात, कम से कम जैसे कार्यक्रम जो दूध वाले का होता है ना, दूध या दूध कराता है और वो दूध पर दूसरा करके जाएगा नहीं, वो मामला फेल हो जाएगा। उसी प्रकार से हम रिश्तेदारी में मिलेगी फिर घर पे, इसी हिसाब से हम रिश्तेदारी में भी नहीं जा सकते, कोई छुट्टी का तो मतलब ही नहीं है। और जब पेमेंट हमको 26 दिन का मिलता है, पेमेंट 8 घंटे ड्यूटी 26 दिन का, और काम 31 दिन और 30 दिन करते हैं हम लोग। मतलब मैं फिर नहीं समझा, दोबारा बोलना। हम जो है पेमेंट जो हमको मिल रही है वो 26 दिन और 8 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से मिल रही है, और ड्यूटी हम पूरे 31 दिन कर रहे हैं। ड्यूटी 31 दिन कर रहे हैं। एक नया क्वेश्चन है, इसको भी मैं अभी नोट करके बताऊंगा। सर, आप किस पद पे हैं और क्या मांगे हैं? मैं जूनियर इंजीनियर हूँ, मथुरा में जिला अध्यक्ष हूँ जूनियर इंजीनियर संघ से जी। और जैसा कि अभी आप सबको सभी ने बता ही दिया है, मांग हमारी कोई नहीं है। हमारी मांगे तो पहले ही ऊर्जा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि में अवस्थी जी उस पर लिखित समझौता उसे कर चुके हैं। जब लिखित समझौता हो चुका है तो मांगे तो खत्म है ना। मांगे तो हमारी स्वीकार कर ली गई हैं। हमें तो जो मांगे उनके द्वारा स्वीकार की गई थी, उस पर समझौता किया गया, तो हमें आश्वासन दिया गया था 15 दिन के अंदर हम इस पर आदेश निर्गत कर देंगे। हम तब उनके द्वारा किए गए समझौते की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, बिजली विभाग के मुखिया माननीय ऊर्जा मंत्री जी, उनकी बात के लिए लड़ रहे हैं हम। और बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल में हमने किसी भी तरह का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को पूरा फॉलो किया हुआ है, और उसके बावजूद भी इस तरह की जो है वाक्य आना उनका, इस तरह से NSA, ISMA और ये सब, तो शायद ये हम इस लायक, हम इंजीनियर्स हैं, कर्मचारी हैं, दिन रात काम करने वाले कर्मचारी, हम 24 घंटे अपनी सेवा देते हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, जनता की सेवा में लगे हुए कर्मचारी हैं। तो हमारी जो समझौता है उसे लागू करें। देखिए, मैंने कहा था ना कि मैं अपनी एक्चुअल में, देखिए मैं अक्सर जब इन जनता के बीच में होता हूँ या कर्मचारी जो हड़ताल चल रही है ना, ये हड़ताल आपके अस्तित्व को बचाने के लिए या अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नहीं कर रहे। इनकी मांग तो आपने 2022 में मान ली थी। ऊर्जा मंत्री जी जब आप इनकी मांग मान चुके थे और आपने आश्वासन दे दिया था कि साहब हम आपकी ये 14 सूत्री मांग है और ये आपकी समस्या है, इसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। अब समय हो गया, 4-5 महीने हो गए, जब आपने उस चीज पर अमल नहीं किया, तो सिर्फ आपकी इज्जत बचाने के लिए ये हड़ताल पर सिर्फ आपकी इज्जत बचाने के लिए हैं, न कि ये अपनी डिमांड कर रहे। इनकी डिमांड तो पूरी हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज, अब मैं आ जाता हूँ, छोटी सी एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि सरकारें हम सबका लालन पालन करती हैं। जैसे किसी टाइम पे राजा महाराजा हुआ करते थे, तो राजा महाराजा जनता प्रजा का पूरा पालन देखभाल किया करते थे, और जब कोई भी दुखी होता था प्रजा में, तो राजा का कर्तव्य होता था कि उसकी समस्या को दूर किया जाए और उसको लालन पालन के लिए जो भी समस्या उसकी जैसी भी है उसको दूर किया जाए। तो अब अगर ये गलत है, ऐसे ही अब सरकार है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सरकार आ गई, राजा ही है जो हमारे देश का मुख्यमंत्री है, हमारे राज्य का वो मुख्यमंत्री जो है वो हमारा राजा है, और राजा के जो कर्मचारी हैं
और ये सब सैनिक हैं उनके। किसी का कार्य है कि बिजली, मतलब पहले दिए जलाए जाते थे, आज बल्ब जलाया जाता है। ऐसे ही, और दूसरी एक चीज़ और बड़ी हंसी की चीज़ आई कि 8,000 रुपये तनख्वाह में ये लोग काम करते हैं। मुझे हंसी आ रही है। 8,000 में आजकल मजदूर नहीं मिलता 8,000 रुपये में, लेकिन ये मजदूर मिलते हैं। मुझे तो लगता है कि अगर बिल्डिंग वगैरह बनवानी हो तो इन्हें ले आए। क्यों साहब, एक मिनट और जरा पूछ लूं, अगर 8,000 से ज़्यादा तनख्वाह आपको बेलदारी में मिलेगी तो करेंगे? बिल्कुल करेंगे साहब, बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं हम, हैं? बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं। एक मजदूर भी जाता है, शाम को 500 रुपये लेके आता है, 8 घंटे का काम करता है। हम लोग 24 घंटे 18 घंटे हमसे काम ले रहे हैं, 8,000 और 10,000 की तनख्वाह दे रहे हैं। इसमें क्या होता है? पेट्रोल अपने घर की फूकते हैं, मोबाइल अपना घर का चलाते हैं। बताओ, जो मजदूर आता है सुबह 9 बजे आता है और शाम को 5 बजे हाथ मुंह धोए और चला जाता है, और आधा घंटे रेस्ट भी करता है। आप 24 घंटे करते हो 8,000 में यार। जी यार, क्या करें, मजबूरी है सर। अधिकारियों का इतना दबाव होता है कि करना पड़ता है। कहीं रात में 12 बजे तार टूट जाता है तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो मेरे ऊपर FIR हो जाए। नहीं नहीं सर, आपके ऊपर नहीं होगी, हमारे ऊपर होगी। नहीं नहीं भाई, मैं उन चीज़ों से नहीं डरता जो सत्यों से दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और दिखा दूँ, अब 8,000 में ना एक रिस्क और है। ईटा धोए गए या वैसी मजदूरी करेंगे ना, उसमें कम से कम सेफ्टी तो है। जिसका मकान बना रहा है ना, अगर कुछ हादसा हो गया उससे ट्रीटमेंट तो ले लेंगे। अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, मुझे बड़ा यार क्या कहूँ, मेरा दुख होता है। मेरा भाई है, बिजली विभाग में हो। हाँ सर। किस पोस्ट पे थे? बिजली लाइनमैन पे। लाइनमैन थे। कितनी तनख्वाह मिलती है? हमको ऐसे मिलती है 8,000 का छूट। 8,000 रुपये। जब 8,000 मिलती है, ये हादसा कब हुआ था? जी हुआ 2016 में सर। 2016 में। कैसे कटा? ये हम लाइन पे काम कर रहे थे, अचानक लाइट आएगी। अच्छा, अच्छे से सिट डाउन लेके काम कर रहे थे। सिट डाउन लेके काम कर रहे थे, लाइट आ गई अचानक। वो मिस्टेक हो ही जाती है कभी ना कभी, तो ये आपका हाथ चला गया। तो इसमें सरकार ने या बिजली विभाग ने या बिजली विभाग के किसी भी अधिकारी ने आपकी हेल्प की थी? नहीं की है, किसी ने घर से पैसा लगाया सर। घर से पैसा लगाया हाँ था। जी। और अब तनख्वाह किस तरह से मिलती है, पैसा कैसे मिलता है? वो खाते में आता है वो। नहीं, अब मजदूरी पे हो? हाँ मजदूरी पे। मजदूरी कहूँगा मैं हाँ तो। मजबूरी है सर। मजदूरी पे हो? हाँ जी हाँ तो जी। अब क्या काम करते हो आप लोग? अब रेवेन्यू में जाते हैं साहब, घर घर पे जाके पैसे उगाते हैं और कैंप लगाते हैं। कैश वाली लाइन में हो हाँ आप। जी, हाँ जी। 8,000 का काम है ये महोदय, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप तो 2.5-3 लाख रुपए तनख्वाह लेते हो, उसके बाद 15,000 फ़ोन का लेते हो। 250 रुपये में जब फ़ोन का काम चल जाता है, 15,000 फ़ोन का मिलता है, 50,000 गाड़ी का मिलता है, बहुत सारा पैसा मिलता है। लेकिन 8,000 वाले को ये मिलता है, और इसके इलाज के लिए पैसा नहीं है। आपकी सरकार पैसा नहीं देती है, ठीक है ना। एक भाई है, ये देखिए, ये जला, ये 8,000 रुपये का मजदूर जला था, गधा मजदूर, इसे मैं गधा मजदूर ही बोलता हूँ। ये जला था, है ना। ये देखिए, ये किससे जले चाचा? 11 रेसिडेंट से 2005 अरे में। कहीं ऐसा तो नहीं आग भाग में ना, पैर ना, दिया ना, और ना, आके कह दियो? ना। अरे नहीं, मुझे तो झूठ लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। पक्का? पक्का। तनख्वाह कितनी मिलती है? 8,500। 8,500 रुपये। 8,500 में जलने को तैयार होते हो? क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है। और कहाँ जाएं? मजबूरी है, कहाँ जाएं? नौकरियां हैं नहीं, सरकारी नौकरी है नहीं, प्राइवेट ठेके हो गए सब। सरकारी विभाग भी प्राइवेट हो गए, और कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों की गलती है, आम जनता की भी गलती है, सरकारों की भी गलती है, और कर्मचारियों की भी गलती है। जो बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं ना, उन कर्मचारियों की बगैर गलती के नहीं हुआ है ये कांड। देखो, 8,000 का मजदूर। आज क्या करते हो चाचा? वही जय लाइनमैन का ही काम करते हैं। लाइनमैन का। हाँ। कर लेते हो एक हाथ से? ना संग में लड़का है। संघ में लड़का, मतलब आप हेल्पर का टाइम। हाँ। क्या तनख्वाह मिल रही है? वही 8,000 8,500 रुपये मिलते हैं। 8,500। हमारा क्या हुआ यार? ये मतलब मैं देख क्या रहा हूँ, ये फिर वही हो जाती है कि तुम ऐसे क्यों बोलते हो सरकारों को। मतलब आप एक छोटा सा आंसर दे दीजिए। मैं मुख्यमंत्री और A.K. शर्मा जी से, ऊर्जा मंत्री जी से सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा हूँ, क्या ये आपके बच्चे नहीं हैं? क्या ये आपके बच्चे नहीं हैं? अगर आप कह दो कि हाँ ये मेरे बच्चे नहीं हैं, तो ये आज ही, मैं कहता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं आज हड़ताल खत्म करा दूंगा। बस इतना बोल दीजिए कि ये हमारे बच्चे नहीं हैं, ये हमारे लोग नहीं हैं, हम इनके मंत्री नहीं हैं, बस इतना बोल दीजिए आप। गलत तो नहीं बोला मैं चाचा? देखो क्या हाल है। ऊर्जा मंत्री जी, एक बार बस आप नजर घुमा के देख लीजिए कि जीवन एक हाथ से कैसे चलता है। ये देखिए,
कैसे चलता है एक हाथ से जीवन, किस तरह से ये अपनी जान जोखिम में सिर्फ 8,000 रुपए में, सिर्फ 8,000 में। आजकल दुकान पे भी जो मजदूर रहता है ना, वो भी 8,000 नहीं लेता है, उसे भी 12,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। इनकी कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है। आपके घर को रोशन, आपके जब प्रोग्राम होते हैं उनको चमन करने के लिए ये दिन रात लगे रहते हैं, और 8 घंटे नहीं 24 घंटे में सिर्फ 8,000 मिलते हैं। और एक और चीज मुझे सुनने को मिली, और वो क्या थी पता है, कि 26 दिन की तनख्वाह मिलती है 8,500, और काम करना पड़ता है 31 दिन। ये 26 और 31 कितने हो गए, कितने दिन गायब हो गए चाचा? कुछ तो पढ़े लिखे होंगे। हाँ, इसमें 6-7 दिन गायब हो जाते हैं। हमको गिनती नहीं गिनी आपने? देखो 26 दिन, 26 5 दिन जाते हैं, और संडे की भी छुट्टी नहीं। 5 दिन वो रेस्ट करने चले जाते होंगे जरा, क्योंकि यार आजकल वीआईपी बना बहुत हो गया है, तो वो 5 दिन है ना रेस्ट करने जाते हैं। ये तो मजदूर है, चलता है यार, क्या फर्क पड़ता है। अब मुखिया से मांग मत करो, अगर मुखिया से मांग करी ना, अभी तो 1332 गए हैं, ये 32,000 जाएंगे, नई भर्ती हो जाएगी। क्या नई भर्ती करना समाधान है? क्या वो नई भर्ती वाले साल 6 महीने बाद दोबारा हड़ताल पर नहीं आएंगे क्या? अगर आप ये गारंटी लेते हो कि जो नए मजदूर हम रखेंगे वो हड़ताल नहीं करेंगे, तो आप नए रख लीजिए, इन्हें हटा दीजिए सबको। जब 8,000 तनख्वाह मिलेगी और हाल ये होगा, तो किसका पेट नहीं दुखेगा और कौन हड़ताल नहीं करेगा? आपकी जो बात थी, आपने जो आश्वासन दिया था, सिर्फ उसको अमल में लाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। ये हड़ताल अपने लिए नहीं कर रहे कि हमारी बात मानो, इनकी बात मत मानो, जो आपने कमिटमेंट किया उसको मान लो बस। पहली बार मैं उत्तर प्रदेश के इस बिजली विभाग में ये देख रहा हूं कि ऊर्जा मंत्री की बात को रखने के लिए हड़ताल हो रही है। क्या यही है ना? क्यों जी, यही है ना? क्या आप अपनी मर्जी के लिए हड़ताल कर रहे हो? नहीं, हम तो ऊर्जा मंत्री जी ने जो हमसे समझौता किया था उसे लागू कराने के लिए। मतलब ये मंत्री जी की इज्जत को रखने के लिए पहली बार, ये देखिए जितने ये कर्मचारी बैठे हैं ना, ये सारे कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की इज्जत बचाने के लिए हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसा प्रदेश उत्तर प्रदेश के सिवाय कोई नहीं मिलेगा। और मुखिया जी, आपसे निवेदन है कि इनकी मांगों को और अपनी इज्जत को बचा लीजिए। इसी के साथ मैं दीपक साहब, पुलिस की आवाज न्यूज, जय हिंद, जय भारत।